विकास को बुलाऊंगे। जी नमस्कार। आज हम बामनवास उपखंड के सखीपुरा ग्राम पंचायत में हैं, जहां हमारे बीच सरपंच कमला देवी के जो प्रतिनिधि हैं अभिषेक मीणा हमारे साथ मौजूद है। आज हम बात करेंगे कि इन 1.5 सालों में ग्राम सखीपुरा के क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होना बाकी है। तो आज हम बारीकी से बात करेंगे। अभिषेक जो सरपंच प्रतिनिधि हैं और एक युवा है और जोशीले हैं, लगातार हम इनके टच में हैं, इनसे हम बातचीत करते रहते हैं। तो क्या कुछ हुआ अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार आप एक युवा हो, जागरूक हो, लोगों को जागरूक कर भी रहे हो, एक मंद मंद मुस्कान से आप लोगों को अच्छी दिशा देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि दिशा देना ही बहुत अहम चीज़ है इस दुनिया में। क्योंकि दिशा अगर हम दे देते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपने इन 1.5 सालों में क्या कुछ किया? शुरुआत में जब आप सरपंच प्रतिनिधि बने, सरपंच जो आपकी मदर बनी, तो क्या आपका सपना था? वहाँ से हम चालू करेंगे। तो क्या आपका सपना था कि हम सरपंच बने, और सरपंच बनने के बाद कई सारे जो ख्याल है दिमाग में आते हैं, कुछ सरपंच बनने के बाद सरपंच को भी भूल जाते हैं, वो अपने मस्ती में मस्त हो जाते हैं। लेकिन आप एक ऐसे युवा प्रतिनिधि हो जिन्होंने लगातार ग्राम पंचायत को निखारने की कोशिश की। सबसे पहले तो राजेंद्र जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत करता हूं कि आप मेरी ग्राम पंचायत में यहाँ लाइव बाइट लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के यहाँ पधारे। तो मैं मेरी ग्राम पंचायत की ओर से सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। जब से हमने विगत सितंबर 20 में जब हमारे चुनाव हुए थे, तब एक ही मन में टीस थी, ख्याल था कि जो एक पुरानी परंपरा जो चली आ रही थी वर्षों से, जब हम देखते थे सरपंच कहीं या तो ग्राम पंचायत मुख्यालय पे नहीं मिलता था, या फिर उसको साइन करवाने के लिए लोगों को मिलना पड़ता था कि सरपंच कहाँ मिलेगा, सेक्रेटरी कहाँ मिलेगा, ई मित्र पे कोई काम होगा, कहाँ नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को देख के मन ही मन में सोचते थे कि क्यों ना हमें इस जिम्मेदारी को उठाएं और आगे बढ़ें। पिछले 2015 में भी मैंने ट्राई किया था, तब मैं खुद जनरल सीट पे चुनाव लड़ा था, पर कुछ कमियां हमारे अंदर रही और हम चुनाव फाइट नहीं कर पाए। उसके बाद दोबारा मैं 5 साल लगातार चुनाव हारने के बाद भी लोगों के बीच में रहा। जिस तरीके से जो सहयोग मेरे से बना, जो काम मैं कर सकता था मेरे व्यक्तिगत तौर पे, वो मैंने करे। और जब 2020 में जब दोबारा ये नेक्स्ट चुनाव हुआ पंचायत राज का, तो उम्मीदों से बढ़कर मुझे जो मत और समर्थन और जो जीत मुझे मिली, वो वाकई में मैं कभी उस जीत को भुला नहीं सकता। और समस्त ग्राम पंचायत वासियों का और आप जैसे भाइयों का जो मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया मोरल मेरा, उन सभी का मैं मेरी उम्र भर में उनका एहसान नहीं चुका सकता। और जब से जीता हूं तब से अनवरत मैं लगातार ग्राम पंचायत मुख्यालय पे बैठता हूं। आप देख रहे हो सारी व्यवस्थाएं, CCTV कैमरे हमने अलग रखे हैं, हमारा ई मित्र रेगुलर यहाँ खुला रहता है। तब 500 रुपये के लिए भी लोगों को बामनवास जाना पड़ता था, फोटोकॉपी के लिए, फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए। आज सारी इस छत के नीचे आपको सेक्रेटरी यहीं मिलेगा, आपको सरपंच यहीं मिलेगा, आपको ई मित्र यहीं मिलेगा, LDC यहीं मिलेगा। ऑनलाइन जितने भी जो काम होते हैं सारे इसी छत के नीचे बैठकर तुरंत उनको मौके पर ही समाधान किया। अभिषेक जी, आपने एक बहुत अच्छा अभी बीच में बोला कि मैंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में कहीं कमियां रह गई, उन कमियों को आपने मानी और दोबारा अपने इलेक्शन में बहुत अच्छे मत और बहुमतों से आप जीते। तो इन चीज़ों को बहुत कम लोग हैं जो मानते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद में अपनी गलतियां को नहीं मानते हैं। एक वो जनता की जो गलतियां कि उसने मेरे को वोट नहीं दिया इसलिए मैं सरपंच नहीं हूं, वो गलतियां देखो, वोट आप लोगों के मन में उतरो और लोगों के मन में क्या ख्याल आता है आपके प्रति, आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और नहीं करने का कारण क्या है। पिछला जो चुनाव में हारा तो उसमें मैंने बहुत सारी कमियां जो मेरी थी, लोगों के संपर्क में नहीं था, व्यक्तिगत संबंध नहीं थे, लोगों को मेरे पे ट्रस्ट भी नहीं था कि ये नया लड़का है, क्या करेगा, जयपुर से आया है, एक जो गुंडागिर्दी टाइप की जो मॉरल था मेरा, तो लोगों में उसी तरह से देख रहे थे। और देखना भी स्वाभाविक है, जयपुर से उठकर यहाँ ग्राम पंचायत में आना, नई उम्र में चुनाव लड़ना, तो लोगों को विश्वास नहीं होता। और चुनाव लड़ना एक कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव लड़कर उस जिम्मेदारी को आप अपने कंधे पर लेते हो। अभिषेक जी, जिस प्रकार आपने अभी बोला कि जिस डिफिकल्ट था, मैं जिस भावमूल्य से आया हूं या जिस मैं प्रवृत्ति से आया हूं, तो उस प्रवृत्ति से आना और राजनीति में आना तो कितना डिफिकल्ट था। नहीं, मैं देखो आपराधिक प्रवृत्ति तो था नहीं, लेकिन जब छात्र राजनीति में थे, जयपुर पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में रहते थे, तब कई सारी चीज़ें हमारे सामने थी।
और एक उम्र का भी वो रहता है तकाजा, उम्र का अनुभव भी नहीं था क्या हमारा फ्यूचर कैसे रहेगा, किन जिम्मेदारियों को हम उठाएंगे, घर गृहस्थी का भी कोई ध्यान नहीं था। और वो बिगड़ते चले गए और वो राजनीति का शौक लग गया। क्यों ना फिर हमने सोचा कि हम हमारे इस राजनीति का स्टैंड अप जो है गांव से उठाएं, गांव के लोगों को बदलें, गांव के परिवेश को बदलें, गांव की जो समस्याएं हैं उनको बदलें, चाहे वो रोड की हो, नाली की हो, पानी की हो, लाइट की हो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और हम ग्राम पंचायत स्तर पर मैंने जो मेरे आकलन में जो किया है, मैं मतलब मेरा हम 100% करने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल मैं अभी एक ग्राउंड बना रहा हूँ, मैं आपको मौके पे विजिट कराऊंगा। और उस ग्राउंड को बनाने का सिर्फ मेरा एक मकसद है कि गांव के जो बच्चे अभी जो दिशा भटक चुके हैं, कोई नशे की प्रवृत्ति में लग गया है, कोई किस प्रवृत्ति में लग गया, क्यों ना उनको हम खेलों की तरफ लौटाएं और उनको सभी सुविधा युक्त ऐसा एक मैदान तैयार मिलेगा जहां वो घूम सके, दौड़ सके, खेल सके, बैठ सके, अच्छा वातावरण उनको मिले, तो उन सबको छोड़कर वो वहां अपना टाइम। सरपंच बनने के बाद एक जिम्मेदारी आ जाती है, क्यों गांव की जिम्मेदारी, बड़ी पंचायत है तो 4-5 गांव आपके पंचायत में आते हैं, तो कितना आपके पास सामने डिफिकल्ट था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, ऐसा कुछ था आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखो, जिम्मेदारियां मैंने शुरू से ली है और संघर्ष मैंने शुरू से किया है, बचपन से किया था। और अभी स्थितियां ये है कि 5 गांव हैं, घर के 5 सदस्य होते तो उनकी भी हम हर आदमी की उम्मीद पूरी नहीं कर सकते। पर मेरा यह है कि कोई भी आदमी मुझे टोके कि आपने ये काम नहीं किया, तो मैं फिर उसी पे काम करता हूँ कि यार क्या कमियां रही ऐसी कि मैं उस काम को नहीं कर पा रहा हूँ। अभी समस्याएं हमारे सामने ग्राम पंचायतों में बजट की भी आ रही है। पिछले 3-4 किस्तें हमारी राज्य सरकार की बकाया है, एसएफसी की जो आती है, बहुत कम अमाउंट जो हमें मिल रहा है। कोरोना के समय में भी आपने कुछ अच्छा प्रयास किया था, गांव को जागरूक करने का भी काम किया था, जगह जगह आपने दीवारों पर संदेश भी लिखाए थे कि साफ सुथरा रखो और नालियों को साफ रखो, सड़कों को साफ रखो। उसमें शुरुआत मैंने गांव की सफाई से ही करी, पूरे गांव को साफ सफाई करवाया और समय समय पे करवाता हूँ मैं, हर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में टाइम पे मैं आदमी लगा के सफाई भी करवाता हूँ, लोगों को प्रेरित भी करता हूँ कि आप भी सफाई रखें। पूरे गांव की दीवारों को सामाजिक संदेश स्लोगन रखे ताकि लोग उनको पढ़े और उनके मन में एक अच्छा विचार जागृत हो, तो ऐसे सामाजिक संदेश लिखवाएं। गांव का जो मॉरल सपोर्ट मुझे मिलता रहा है, गांव ने मुझे कभी भी मतलब डेमोलाइज नहीं किया। इवन पूरी ग्राम पंचायत के लोग मुझे मॉरल सपोर्ट करते हैं और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और सबके लिए, ऐसा नहीं है कि चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई इशू नहीं है। मैं सबको बराबर सम्मान देता हूं, सबको बराबर बैठता हूं, सबको सुनता हूं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको बराबर पढ़ने का प्रयास करता हूं। आज अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो सीधे हम जाते हैं सड़कों पर, क्योंकि एक गांव की एक धड़कन होती है सड़कें, और उन सड़कों की क्या हालात आज की तारीख में हम देखें तो अभी मैं मेरी पूरी ग्राम पंचायत की अगर मैं बात करना चाहूँ, सबसे पहले मैं मेरे गांव से स्टार्ट करता हूँ। मेरे गांव में जो प्रमुख सारे जो मुख्य रास्ते हैं जिन पे लोगों का रोज आना जाना होता है, घरों के आगे आना जाना होता है, गांव की गलियों में आना जाना होता है, तो तकरीबन सारी सड़कें मैंने अभी एक इंटरलॉकिंग चौकवाड़ी गली में बनाई, एक आहावाड़ी गली में बनाई, एक अभी सरपंच मोहल्ले में इधर बनाया है, मेरे वहाँ भी बनाया है। और लगभग मैंने सारे जो रास्ते हैं कंप्लीट किए। नाली निर्माण करवाया, जहाँ बरसों से पानी भरा रहा था, लोगों को समस्याएं होती, वो नाली का भी काम करवाया है, अभी चल भी रहा है। अभी चाहिए सड़क के साथ में नाली का निर्माण होना कितना जरूरी है गाँव में? गाँवों में बहुत जरूरी, पर लोग उसको समझते नहीं है। हमारा प्रयास रहता है कि जहाँ सड़क बनाए ना वहाँ नाली अवश्य बने, पर लोगों में आपसी खींचतान की वजह से, आपसी जो उनकी समझाइश जो है हम करते हैं, पर वो मानते नहीं है। जहाँ बनाने देते हैं वहाँ बनाते भी हैं, और जहाँ नहीं बनाने देते तो उनको समझाते हैं कि पानी का अनावश्यक फैलाए नहीं, क्योंकि जल है तो कल है। पानी की क्या व्यवस्था आपके ग्राम पंचायत? पानी की हमारा देखो, बोरवेल तो होते नहीं है, वाटर लेवल में अगर हम बोरवेल की बात करें तो वो तो सक्सेस है नहीं, खारा पानी है, बरसात के पानी पर हम डिपेंड है। और इसी वजह से हमारे गाँव का जो मुख्य जो जीवन रेखा थी हमारी, ये तालाब थी। उस तालाब का हमने समस्त पूरी गांव को एक जगह इकट्ठा करके सभी लोगों को बैठा के और उनसे विचार विमर्श करके उनके साथ बैठकर उनकी सलाह लेते हुए बस्ती के पंच पटेलों को लेकर साथ लेकर मैंने ये जिम्मेदारी उठाई और पूरे तालाब को 1-1.5 किलोमीटर लंबा हमारा तालाब है, युद्ध स्तर से उसको काम करवाया। आज पूरा गाँव खुश है, पानी पर्याप्त है हमारे पास पीने के लिए। आपके ग्राम पंचायत बिजली के क्या हालचाल है? बिजली रेगुलर आती है, बिजली कोई समस्या नहीं है। और जितने भी
लोग हैं वो लगातार आपने उनको जागरूक किया। तालाब की बात करें तो हमने भी उस तालाब को देखा था, तो तालाब भी आपने खूब लंबा चौड़ा। आप बता रहे थे कि पानी की जो समस्या है वो हम बरसात के पानी पर आधार निर्भर हैं। तो क्या आपके इस ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन की जो योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्या उसका आपको लाभ नहीं मिला? जल जीवन मिशन का जो है वो हमें डायरेक्ट पानी मिल नहीं रहा है कहीं से। और लगभग गंडाल पंचायत और सफीपुरा पंचायत का, दो पंचायत ऐसी है जो ड्राई एरिया में है, यहाँ पानी सक्सेस नहीं है, दूर से पानी लाना पड़ता है, सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। हमें जो चंबल परियोजना जो है जो नांदोती तक तो पहुंच गई है, जैसा कि विधायक महोदय ने बताया कि हम इन दो ग्राम पंचायतों को उससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि स्थायी समाधान हमारा हो। आने वाले समय में अभी जो पीएम आवास की योजना चल रही है उससे अपने ग्राम पंचायत में कितने लोगों को आप लाभान्वित कर चुके हो? पीएम आवास में हमारे 229 लोगों के नाम थे और प्रथम उसमें जो लिस्ट जो किस्त हमने डाली 87 लोगों की सेंशन हुई है पैरिटी के अनुसार, और 87 लोगों में हमने सभी के लगभग सबके किस्त डाल दी है प्रथम किस्त, और लगभग सभी के काम चालू हो गए हैं। कुछ के नहीं हुए तो उनको भी हम वो कह रहे हैं, कुछ लोग अभी खेतीबाड़ी में फसल में बिजी है तो जैसे ही तुरंत प्रवाह से उनको चालू करवा रहे हैं। मनरेगा का क्या प्रावधान है? मनरेगा चल रही है नहीं क्या? मनरेगा का है कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए। लगभग सबसे ज़्यादा मनरेगा का जो काम है बावनवास पंचायत समिति में हमारे यहाँ हुआ है, 156 लाख रुपए का काम हमने, जिसमें कैटेगरी 4 के हैं, कैटल शेड है, फार्म पॉन्ड है, सब लोगों को 178 लोगों को हमने कैटल शेड और फार्म पॉन्ड के लाभ दिए हैं। उसके बाद जो सार्वजनिक काम जैसे तालाब खुदाई का है, झाड़ोली के तालाब खुदाई का काम है, अन्य काम है, ये सारे हम लोगों ने किए। एक टिन शेड वाली योजना जो पुरानी योजना थी वो चल रही थी, काफ़ी लोगों को पैसे भी अटके हुए हैं, उसमें क्या आपने कुछ नया प्रोसीजर करने की कोशिश की? क्या है उस पर? वो सरकार के जैसे केंद्र सरकार की योजना है और उसमें हम सब लोगों को प्रेरित करते हैं कि जो नरेगा का जो पैसा आता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप बिल जनरेट करवाने के बाद 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, ये ऊपर से जब एफटीओ जारी होता है उसमें हमारा ग्राम पंचायत का कोई रोल नहीं रहता। ग्राम पंचायत सिर्फ डिमांड करती है, लोगों को रोजगार देती है, बिल फीड करवाती है, उसके बाद आगे से पैसा आता है, उसमें टाइम जरूर लगता है। खाद्य सुरक्षा की जो योजना है, जिनको खाद्य सुरक्षा ये फ्री में मिलते हैं गेहूँ राशन वाले, तो उनकी व्यवस्था सही है? कई बार हमने सुना है कि बावनवास की कई ग्राम पंचायत ऐसी है जहाँ या तो डीलर समय पे उनको राशि वो खाद्यान्न नहीं बांट पाता, या कहीं दिक्कतें उनको होती है, या महीने के अंत में बांटता, इसको परेशानी नहीं, समय समय पर हम ग्राम सभा की मीटिंग लेते हैं, हर वीकली मीटिंग, वो मंथली मीटिंग करते हैं ग्राम सभा, जिसमें डीलरों को भी बुलाया जाता है, आंगनवाड़ियों को बुलाया जाता है, विद्यालय शिक्षा समिति के लोगों को बुलाया जाता है, चिकित्सा विभाग के लोगों को बुलाया जाता है, सभी लोगों को सुना जाता है कि अपनी अपनी क्या क्या समस्या है। खाद्य सुरक्षा का एक सबसे बड़ा समस्या ये आ रही है हमारे सामने कि हम जो राज्य सरकार ने जो पोर्टल बंद कर रखा है, जैसे वो चालू होगा तो जो वंचित लोग हैं, एक्चुअल में जो वंचित है, जिनको लाभ दिया जाना चाहिए, उनको हम अवश्य लाभ देंगे। उसके लिए ऐसे लोग आते तो होंगे साहब, कब चालू होगा सरपंच साहब, हमारा हमको अनाज नहीं मिलता, ऐसे कुछ लोग आते होंगे? बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा में हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वंचित है एक्चुअली में। अभी सरकार उनका जैसे पोर्टल चालू करेगी, हमने आवेदन करवा रखे हैं सबसे ऑनलाइन, जल्दी ही उनका काम चालू करवाएं। आप जैसे अगर जागरूक युवा हो तो कहीं ना कहीं शिक्षा में भी परिवर्तन आने की पूरी संभावना है, तो विद्यालयों की क्या स्थिति है? आप कितना निरीक्षण करते हैं या क्या स्कूलों में जाकर उनको देखते हैं? विद्यालय में हम समय समय पर लोग विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को बुलाते हैं, प्रधानाध्यापकों को बुलाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या तुम्हारी समस्याएं हैं, जो चाहे अब मोस्टली विद्यालयों में शौचालय की जो समस्या है। अभी हमारे यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और उसमें भी बड़ी बड़ी बच्चियाँ हैं, 12वीं क्लास में पढ़ती है, शौचालय की बड़ी समस्या थी, और मैं उसमें एक सामुदायिक शौचालय बना रहा हूँ जो बहुत एक मॉडल शौचालय बनेगा, अच्छा शौचालय बनेगा, सभी सुविधाओं से युक्त, ताकि बच्चियों को आजीवन तक वहाँ एक अच्छी फैसिलिटी मिल सके। अभिषेक जी, सरपंच प्रतिनिधि हो या सरपंच हो, और जो वर्कर हैं गवर्नमेंट कर्मचारी जो आपके साथ काम करते हैं, चाहे वो पंचायत समिति के हो चाहे वो ग्राम पंचायत के हो, तो कितना तालमेल जरूरी था कि गांव के जो विकास है उसको दर प्रतिदिन हम बढ़ा सकें? नहीं, देखो, गांव के तालमेल वगैरह हम काम नहीं कर सकते, उसमें आपके एजुकेशन के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पेशा वाले लोग, उनके साथ भी बैठ के आप संवाद करो, उनसे भी आप सलाह लो। आप प्रतिनिधि हो, सरपंच हो, आप ग्राम पंचायत को देख रहे हो, तो आपके दायित्व बनता है कि गांव के पंच पटेलों को बुलाएं, गांव के पंच पटेलों से भी सलाह मशवरा करें। गांव की पढ़ी लिखी जो पीढ़ी है, जो लोग जिम्मेदार है, जो एजुकेटेड है, उनसे भी आप सलाह लें। कहीं न कहीं उनकी सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। आने वाले समय में आप अपने ग्राम पंचायत सफीपुरा को क्या कुछ देने वाले हैं? किस प्रकार का आप डेवलपमेंट करने का इरादा आपने बनाया है? देखो, ग्राम पंचायत में 5 गांव हैं, 5 गांवों में काम कराना आवश्यक है। फिलहाल में
मेरे गांव की भांति अन्य गाँव में काम नहीं करा पाया हूँ, क्योंकि कम समय मिला है, पैसा भी कम मिला है अभी, और सभी गांवों को समानता के भाव से देखते हुए सब में काम करेंगे। फिलहाल हमारे एक पुस्तकालय का काम चल रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी जो बन रही है उसका काम चल रहा है, खेल मैदान का काम चल रहा है, शमशान घाट का काम चल रहा है, रोड का भी काम अभी कंप्लीट किया है, कुएं बनवाए हैं, नहाने के लिए पेड़ियाँ बनवाई हैं, और भी बहुत सारे काम करवाए हैं। आप आने वाले समय में तो ये करवा रहे हो, आने वाले समय में अपने ग्राम पंचायत को आप बेहतर से बेहतर बनाने का कार्य कर रहे हो, तो आप जनता को, आपकी ग्राम पंचायत को, या आपके जो सहयोगी बहुत सारे बावनवास के जो सरपंच हैं उनको क्या कहना चाहोगे, ताकि आपसे या तो वो सीखे या आप उनसे सीखे, ताकि गांव का विकास हो सके? मैं सभी सरपंच साथियों को कहता हूँ, बराबर कहता हूँ कि सबको, हमें किसने वोट दिया है किसने नहीं दिया, कौन पक्ष का है कौन विपक्ष का है, सबको साथ लो। हो सकता है कोई आदमी आपके पास नहीं आना चाह रहा हो, मेरी जो आइडियोलॉजी है, मैं जो करता हूँ, भाई कोई आदमी अगर मेरे से नाराज है और वो मेरे पास नहीं आना चाहता, यहाँ ग्राम पंचायत पे या मेरे घर नहीं आना चाहता, कोई इशू नहीं है, मैं उसके घर बैठ के उसके घर जाकर वो कहे उस काम को करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसी हम सब साथियों को, मैं तो उनसे यही निवेदन करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि सब लोग पक्ष विपक्ष भूल जाओ। आज हम जब जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, सब लोगों ने हमें समर्थन दिया, जीते हैं, चाहे दिया है तो नहीं दिया है, तो सबको साथ लेकर एक बेहतर सुनियोजित तरीके से काम करें, ताकि काम करने का मजा आए, लोगों में भाईचारा बना रहे, प्यार प्रेम बना रहे, सौहार्द की भावना बनी रहे, ऐसा हम काम करते हैं। तो ये थे अभिषेक सरपंच, यानी कि सरपंच प्रतिनिधि हैं, सरपंच इनकी माँ हैं। तो आप बने रहिए, हम आपको कुछ इनसे मुलाकात करवाते रहेंगे, और 2-3-4 इन्होंने जो बड़े प्रोजेक्ट चलाए हैं उन प्रोडक्टों भी हम आपको सीधा लाइव दिखाएंगे कुछ देर बाद में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर इन्होंने कहा कि अगर आपका और जनता का, प्रशासन अधिकारियों का अगर हमारा तालमेल बना रहे, तो हो सकता है कि हम गांव में नए नए विकास के जो रास्ते हैं उनको खोल सकते हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपको, फिर दोबारा मैं इनवाइट करूंगा आपको, और समय सीमा तो मैं नहीं बता सकता, पर आने वाले 1 साल के बाद, आने वाले 1 साल 1.5 साल लग जाए, मेरी सोच के अनुसार पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे होंगे, पूरे गांव में रोड लाइटें होंगी, साफ सफाई होंगी, पानी कीचड़ अनावश्यक जो चीजें हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, और एक बेहतर तरीके की ग्राम पंचायत सफीपुरा बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसको 1 साल बाद फिर मैं आपसे, अभिषेक जी, आपकी ग्राम पंचायतों में कहीं ग्राम पंचायत इस तरह से भी कुछ आय के साधन है, कुछ ऐसा आपके पास? नहीं, ऐसा कोई आय का साधन नहीं है, हमारे पास परागा भी है, लेकिन पानी की समस्या है सबसे बड़ी। अब जब तक पानी नहीं है तो हम कोई संसाधन डेवलप नहीं कर सकते। एक आय का साधन, दूसरा ये है कि तालाब जो है हमारे बड़े बड़े तालाब, उनमें मछली पालन हम कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई मुझे नहीं लगता कि कोई आय का साधन हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज अगर हम यहाँ स्थापित भी करना चाहें तो पानी नहीं है, और कहीं लोगों को यहाँ बुलाकर कोई चीज़ें दिखाएं, इन्वेस्ट करवाएं तो पानी नहीं है। पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है। अब बरसात का पानी है तो वो पानी इतना है कि हम लोगों का काम चल जाता है, उसमें फसल हो जाती है, मवेशी का काम हो जाता है, आम आदमी का काम। और कुछ कहना चाहोगे? बस बहुत। हाँ, एक बताओ आप अभिषेक जी, कि आपने कहा कि रोजगार की बहुत बड़ी चीज़ है रोजगार, तो क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए कोई अपने उपाय हैं? क्या उपाय हम उनको जो बढ़ा सके? तो रोजगार के उपाय आप किस प्रकार बढ़ाने की कवायद कर रहे हैं, या बढ़ाने का आपका मन है तो किस प्रकार आप बढ़ा सकते हो, कुछ है क्या? अब देखो, ये माड़ एरिया है, पानी की यहाँ समस्या है ही। युवाओं को हम रोजगार दे सकते हैं उद्योगों में, कहीं कंपनियां हो, फैक्ट्रियां हो, ऐसी चीजें वहां स्थापित हो तो वहां रोजगार मिले। अब यहाँ मनरेगा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम उन लोगों को रोजगार दे सकते हैं, पर युवा मनरेगा के भरोसे नहीं रह सकते। युवाओं को अच्छा संसाधन, अच्छा उद्योग धंधे कहीं मिले तो वहां रोजगार मिले। अब यहाँ ऐसी चीजें बड़े स्तर पे हो, ग्राम पंचायत के स्तर ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसी कोई वो नहीं है कि हम उनको रोजगार दे सकते हैं। इतना बड़ा प्रयास करें, प्रयास तो हम कर सकते हैं। एक अभिषेक जी, चलो बहुत अच्छी बात है, आप प्रयास करना भी बहुत बड़ी बात। दूसरी बात देखता हूँ, एक नशे वाली प्रवृत्ति, हालांकि हमने सुना कि बामनवास क्या आपका नजदीकी है, और बामनवास में ये नशे की लतें जो लगातार युवाओं को ग्रसित कर रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं सभी युवा साथियों से, जो मेरे हम उम्र के हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मैं तो उनको देखा हूँ, अपना शरीर का ख्याल रखें। हम स्वस्थ हैं तो हम सब कुछ
मतलब स्टेबल कर सकते हैं। हमें अगर शरीर सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो नशे की जो प्रवृत्ति है इसको तो त्यागना ही होगा। अगर आपको अपने भविष्य को सुधारना है, अपने आप को सुधारना है, घर परिवार की इज्जत रखनी है, तो नशे के से तो दूर रहना ही होगा। ओकेजनली कोई चीज है, पर ये जो ड्राई जो नशा है, सूखा जो नशा है, ये एक बिल्कुल कगार की ओर है। ये आदमी को बर्बाद करके छोड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी युवाओं से, आपके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ, नशे को छोड़कर खेलों के प्रति आए। और मेरा खेल मैदान बनाने का मतलब एक जो मेन एजेंडा, जो मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि मैं ग्राम पंचायत के, चाहे झाड़ोली का बंदा हो, चाहे सराय का बंदा हो, चाहे राधेकी का हो, चाहे सफीपुरा का हो, चाहे और कहीं गांव का हो, या अन्य किसी पंचायत का हो, मैं तो कह रहा हूँ जब ग्राम पंचायत पे हमारे यहाँ जब मैदान डेवलप हो जाता है तो आप लोग यहाँ आइए, आपका स्वागत है। और एक बेहतर खेल हम यहाँ उनको देंगे ताकि उनके शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास हो। पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो अच्छा होगा। चलो, धन्यवाद सर।